अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टंग के कलर के बारे में कि टंग का नॉर्मल कलर किस तरह होता है और अगर इसमें कोई चेंज आ जाए तो इससे क्या मतलब होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि टंग अक्सर लोगों का क्या होता कैसे होता है, पिंक कलर का होता है। तो पिंक कलर इसका नॉर्मल कलर है। और पिंक होता क्यों है? पिंक इसलिए होता है कि ये मसल से बना हुआ है और इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा होता है, तो इसकी वजह से ये हमें पिंक दिखाई देता है। लेकिन अगर इस कलर में चेंज आ जाए, किसी की टंग अगर खाली हो जाए या किसी की वाइट हो जाए या पर्पल, ब्लू, येलो, जिस भी कलर का हो जाए, ये सारे एबनॉर्मल कलर्स में आते हैं फिर। तो ऐसा क्यों होता है और हमें क्या पता चलता है इनमें से? तो चलो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लैक टंग को। अगर किसी की टंग ब्लैक हो जाए तो इससे क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये ज़्यादातर हेयर्स की वजह से होता है। हेयर्स का मतलब लिटरली बाल ही होते हैं। कि अक्सर जिस तरह होता है ना कि बालों का कलर ब्लैक होता है, तो सारे लोगों के ज़ुबान पे बाल नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बीमारी ऐसे होती है कि उनमें ज़ुबान पे थोड़े छोटे छोटे बाल निकल आते हैं और इसलिए उनकी टंग ब्लैक हो जाती है। सही है, इसको हम ब्लैक टंग कहते हैं। जो इस दूसरी वजह है ब्लैक टंग की, वो है मेडिकेशंस। अक्सर लोग कुछ दवाइयाँ ऐसे ले रहे होते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये टंग खाला हो जाता है। सही है, तो दूसरी वजह इसकी है मेडिकेशंस। अगर एक बंदा ऐसा है जो टोबैको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, कोई सिगरेट वगैरह पीता है या कोई नस्वार वगैरह खाता है, तो इसकी वजह से भी इसकी टंग काली हो सकती है। सही है। जो चौथी वजह है काली टंग की, वो है रेडिएशन थेरेपी। अगर किसी को कैंसर वगैरह की कोई बीमारी है और उसकी वजह से उसको रेडिएशन मिल रही है, तो रेडिएशन की वजह से उसकी ज़ुबान काली हो सकती है। और रेयर केसेस में ये शुगर की वजह से भी हो सकता है। शुगर के मरीज़ों में अक्सर काली टंग नहीं होती, उनकी टंग नॉर्मल होती है। लेकिन कुछ केसेस में, बहुत थोड़े लोगों में, शुगर की वजह से भी ये काली टंग हो सकती है। तो ये तो हमारे पास काली टंग की वजूहात है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाइट टंग को। अगर किसी की ज़ुबान सफ़ेद हो जाए तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, सफ़ेद होने का जो है वो हमारे पास मेन 3 रीज़न्स की वजह से होता है। एक तो ये होता है कि अगर किसी का ओरल हाइजीन अच्छा ना हो, सही है, तो उसकी ज़ुबान हमें उसके वाइट चीज़ें उसके ऊपर जमा हो जाती है, तो हमें वाइट दिखेगी फिर। सही है, लेकिन वो अगर आप साफ़ कर लोगे ना तो फिर ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर किसी की ज़ुबान सफ़ेद है, आप उसको साफ़ कर भी लो तब भी सफ़ेद है, मतलब तब भी सफाई से भी साफ़ नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी की वजह से, और फिर वो 2 बीमारियों की वजह से होता है। या तो हमारे पास किसी को अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो फंगल इन्फेक्शन में हमारे पास ज़ुबान वो इस पे वाइट मेम्ब्रेन से आ जाती है ना, तो इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है फिर आपने एंटी फंगल ही लेने हैं। फिर दवाइयाँ लेनी है और दवाइयों से इसको ठीक करना है, क्योंकि फिर ये सफाई से ठीक नहीं होता। और इसकी जो दूसरी वजह है उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब ये होता है कि ये ज़ुबान में और हमारे पास मुँह में भी कई-कई ये वाइट पैचेस बन जाते हैं, और ये किन लोगों में बनता है? ये उन लोगों में बनता है जो सिगरेट स्मोक करते हैं। जितनी भी हमारे पास स्मोकर्स होते हैं तो उनमें अक्सर ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है और उनकी टंग वगैरह पे वाइट पैचेस अपीयर हो जाते हैं, तो इसलिए इनमें भी टंग वाइट हो सकते हैं। सो वाइट टंग के हमारे पास 3 मेन वजूहात है। एक है मतलब जब हाइजीन सही नहीं हो, ओरल हाइजीन ठीक नहीं हो, सफाई बंदा ना कर रहा हो। दूसरी वजह ये है कि अगर इसको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, और तीसरी वजह है ल्यूकोप्लेकिया, अगर कोई स्मोकर हो। सही है, तो ये हमारे पास वाइट टंग की वजूहात है। इसके अलावा अगर किसी का टंग पर्पल है, तो पर्पल टंग का क्या मतलब है? तो पर्पल टंग अगर ब्लड को, जैसे हमने बताया ना कि इसका जो नॉर्मल कलर है वो ब्लड की वजह से है, तो अगर इसको जिस कलर का ब्लड मिलेगा उस कलर का ये हमारे पास टंग होगा। सही है, तो टंग का जो नॉर्मल है वो पिंक है, क्योंकि इसको ऑक्सीजनेटेड नॉर्मल ब्लड मिलता है, तो इसका कलर नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इसको सर्कुलेशन में कमी आ जाए, इसको सही नॉर्मल ब्लड नहीं मिल रहा हो, तो जो ऑलरेडी वहाँ पे ब्लड होगा वो तो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, उससे तो ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगा और उसका कलर पर्पल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मेन रीज़न है वो है पुअर सर्कुलेशन। अगर टंग को ब्लड सही नहीं मिल रहा हो, किसी बदन में किसी भी बीमारी की वजह से अगर उसको ब्लड सही नहीं मिल रहा हो जुबान को, तो वो पर्पल कलर का हो जाएगा। और जो दूसरा वजह है इसका वो है कवासाकी डिजीज़। कवासाकी डिजीज़ एक टाइप ऑफ डिजीज़ है जिसमें हमारे पास जो ब्लड वेसल्स की बीमारी है, ये असल में ये जो हमारे पास खून की रगें होती है ना, ये उनकी बीमारी, उनमें सोजिश हो जाती है, तो उसकी वजह से बंदे को बहुत सारे मसले हो सकते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, और बच्चों में कवासाकी डिजीज़ के साथ साथ ये टंग कलर भी चेंज होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारे लोगों में पर्पल ही टंग हो, कि कवासाकी में टंग रेडिश भी हो सकता है। सही है, और लेकिन इसके अलावा उनको और भी कुछ बीमारियाँ होगी, क्योंकि उसको हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, उस पर रेशेज़ हो सकते हैं, इसके हाथ पाँव सूज जाते हैं। सही है, इसके चेहरे वगैरह पे भी रेश के निशानात होते हैं, वगैरह वगैरह। तो कवासाकी डिजीज़ में और भी उसके साथ सिम्टम्स हो गए। तो पर्पल टंग हमारे पास 2 वजूहात की वजह से हो सकता है, या तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है, या कवासाकी डिजीज़ की वजह से होता है। अच्छा, इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं रेड टंग को। अगर किसी की ज़ुबान सुर्ख हो जाए, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके हमारे पास डिफरेंट रीज़न है, लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे 3 मेन रीज़न है हमारे पास, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इधर। एक होता है विटामिन बी की डिफिशिएंसी। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स की डिफिशिएंसी आ जाए ना, क्योंकि विटामिन बी एक कम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें हमारे पास बी1, बी2, बी3, बी12 तक विटामिन होते हैं। तो अगर किसी में विटामिन बी की डिफिशिएंसी आ जाए तो इसकी वजह से भी टंग रेड हो सकते हैं।
इसके अलावा अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर हो, हाई ग्रेड फीवर हम उसको कहते हैं कि बंदे का टेम्परेचर 101 102 से ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से भी उसका टंग रेड कलर का हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन किसी भी वजह से हो सकते है, किसी ने कोई दवाई खा ली, किसी को कोई किसी चीज़ ने काट लिया, जिस तरह सांप वगैरह काटता है, या ये जिस तरह बी वगैरह काटते हैं ना, तो इसकी वजह से भी ये एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन में भी रेड टंग होता है। तो रेड टंग के हमारे पास ये रीजंस है, एक तो विटामिन बी कम्प्लेक्स की डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या हाई फीवर में हो सकता है, या एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का टंग ग्रे कलर का हो जाए, तो ग्रे कलर क्यों होता है? ग्रे कलर भी हमारे पास दो वजूहत की वजह से हो सकते हैं। या तो हमारे पास एक्जिमा की वजह से हो सकता है, एक्जिमा भी एक टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन ही है, सही है। और दूसरा हमारे पास ओरल अनहाइजीन की वजह से होता है। अगर किसी कोई है जो मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रख रहा, सही है, तो उसमें भी ये हमारे पास ग्रे कलर का टंग हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा येलो कलर जो टंग है, सही है, तो येलो कलर क्यों होता है? येलो कलर हमारे पास कुछ डिजीज़ में होता है, या तो अगर किसी में जॉन्डिस हो, किसी को यरकान की बीमारी हो, सही है, तो उसमें टंग का कलर येलो हो जाता है। एक तो ये वजह है। इसकी जो दूसरी वजह है वो है, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी अक्सर कलर चेंज हो जाता है और ये हमारे पास येलो कलर का हो जाता है टंग। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो जिस तरह हमने कहा कि डायबिटीज़ में रेयर कंडीशन में ब्लैक टंग होता है, इसी तरह रेयर कंडीशन में उनमें येलो टंग भी हो सकते हैं। नॉर्मली जो डायबिटीज़ में कलर चेंज नहीं होता टंग का, लेकिन कुछ थोड़े बहुत लोगों में हो जाता है। तो किसी में ब्लैक कलर का हो जाता है और किसी में येलो कलर का भी हो जाता है, सही है। तो येलो कलर के हमारे पास तीन मेन रीज़न है, या तो जॉन्डिस है किसी को, या अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या किसी को अगर डायबिटीज़ हो जाए, तो उसकी वजह से येलो कलर हो सकता है टंग का। इसके अलावा ऑरेंज कलर, अगर किसी का टंग ऑरेंज कलर का है, तो ऐसा क्यों है? ये अक्सर फूड पॉइजनिंग में ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर जब लोग कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं ना जो नॉर्मल ना हो, जिसमें कोई जहरीली मवाद शामिल हो, तो उसकी वजह से भी टंग का कलर चेंज हो जाता है। और कुछ मेडिकेशंस ऐसे हैं कि मेडिकेशंस की वजह से भी इसका कलर चेंज हो जाता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हमारे पास टीबी के मरीज़ होते हैं ना, वो जब दवाई खा लेते हैं टीबी की दवाई, तो उसकी वजह से उसके उसको जो आँसू वगैरह होते हैं, उसका पेशाब वगैरह होता है, उसका जो पसीना वगैरह होता है, तो उसका कलर भी ऑरेंज हो जाता है। तो उन ड्रग की वजह से टंग का कलर भी चेंज हो सकता है, सही है। तो कुछ लोगों में ये एंटीबायोटिक्स की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी टंग कलर ऑरेंज आ सकता है, ठीक है। और ज़ाहिर बात है, अगर कोई सफाई का ख्याल ना कर रहा हो और कोई ऐसी वैसी चीज़ खा रही हो, खलड़ चीज़ें ना, तो उसकी वजह से भी इसका टंग ऑरेंज कलर का हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ग्रीन कलर को डिस्कस करते हैं। अगर किसी का ग्रीन कलर हो, तो ग्रीन कलर भी हमारे पास यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही होता है, ठीक है। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या किसी को कोई फंगल इन्फेक्शन हो, या किसी की ओरल हाइजीन अच्छी ना हो, ठीक है, तो इन तीनों वजूहात की वजह से उसके टंग का कलर ग्रीन भी हो सकते हैं, ठीक है। और आखिर में हम डिस्कस करते हैं ब्लू कलर को, कि ब्लू कलर टंग किस में होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि कलर का पिंक कलर इसकी ब्लड सप्लाई की वजह से होता है, क्योंकि इसको पिंक कलर का ब्लड मिलता है। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास ब्लड होता है ना हमारे जिस्म में, वो दो कलर का होता है। एक तो अगर इसमें ऑक्सीजन शामिल हो तो वो पिंक कलर का होगा, लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन ना हो तो फिर वो ब्लू कलर का होगा, सही है। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मली इसको मिलता है तो टंग का कलर पिंक होता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से बंदे में ऑक्सीजन कम है, उसको इसके ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और ब्लड में ऑक्सीजन कम हो, उसका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से टंग का कलर हमारे पास ब्लू आएगा। तो ये कुछ कलर्स थे, ठीक है, जो टंग कलर चेंजेस है, ये हम भी बताते हैं कि हमारे जिसम में कोई बीमारी चल रही है। लेकिन आखिर में मैं एक बात बताता चलूँ कि अगर कोई बंदा ऐसा है कि कोई कलर चीज़ें खा रहा है, किसी ने कोई कलर टॉफ़ी खा ली, कोई कलर ड्रिंक पी ली वगैरह वगैरह, उसकी वजह से उसकी ज़ुबान का कलर चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई बीमारी हो गई, सही है। उसकी वजह से फॉर द टाइम बीइंग तो चेंज हो जाता है, लेकिन बीमारी तब होगी जब आप इसको साफ़ करोगे और सफाई के बाद भी कलर वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई बीमारी है, और कौन सी बीमारी है ये कलर से हमें पता चलेगा, जो पिछले हमने अभी डिटेल से डिस्कस कर ली वीडियो में। तो ये कलर चेंजेस हमें बताता है कि बंदे के जिस्म में कौन कौन सी बीमारी चल रही है। सो इट वाज ऑल अबाउट टंग कलर। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों को डिस्कस करेंगे।